वंश ने बॉडीगार्ड को अपने शिव के और उसकी वाइफ के बारे में पूरी खबर पता करने के लिए कहा था। तभी उसे यह सच्चाई पता चली कि तभी सुनील आया, जो वंश का बॉडीगार्ड था। कहा, बॉस, हम शिव के बारे में कुछ ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। वंश ने कहा, क्या पता चला? वंश का गुस्सा होते हुए देखकर सुनील डरने लगा, लेकिन फिर सर नीचे झुकाकर बोलना शुरू किया। शिव ने 1 साल पहले ही शादी कर लिया है। वंश यह सुनकर शॉक्ड हो गया। सुनील ने आगे कहा, शिव ने विक्रम कपूर की बेटी पिया कपूर से किया है, लेकिन शादी के रात ही शिव इंडिया से अमेरिका चले गए। वंश ने कहा, यह क्या? शिव, तुम तो अपनी वाइफ को छोड़कर कैसे जा सकते हो? और कहा, पिया के बारे में बताओ, क्या पता चला है? सुनील ने आगे कहा, पिया कपूर एक बड़ी डॉक्टर हैं और खुद का ट्रस्ट चलाती हैं, अनाथ बच्चों को सहारा देती हैं। लेकिन पिया कपूर के बारे में और बातें पता चली हैं। जब सुनील पिया के बारे में बता रहा था तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। सुनील ने आगे कहा, पिया कपूर विक्रम कपूर की खुद की बेटी नहीं, बल्कि उन्होंने दर्शन के लिए मथुरा गए थे, तभी उन्हें सीढ़ियों में मिली थी। तब वो 3 साल की बच्ची थी। विक्रम कपूर और उनकी वाइफ माधवी कपूर ने अपने बेटी मान लिया और मुंबई लेकर आ गए और अपना नाम दिया। पिया के आने के बाद विक्रम कपूर की एक बेटी और बेटा हुआ तो पिया को अपने से दूर हॉस्टल भेज दिया। फिर एक प्रॉफिट के लिए शिव से शादी करा दिया गया। वंश यह सुनकर शॉक्ड हो गया। वंश अपने चेयर से खड़ा हो गया और बोला, पिया की बचपन का तस्वीर है? सुनील ने कहा, यस बॉस, इस फाइल में पिया कपूर की जानकारी है। वंश ने जल्दी से सुनील के हाथों से लेकर देखने लगा तो वह लड़खड़ा गया और आंखों में आंसू आ गए और कांपते हुए बस इतना ही बोला, पीहू, और अपने सीने से फाइल को लगा लिया। सुनील ने जब अपने बॉस की आंखों में आंसू देखा तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फिर जब पीहू नाम सुना तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वंश ने कहा, मेरी पीहू, और कहा, मेरी स्वीट क्यूटी पाई, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। 20 साल पहले मैं और पीहू दोनों लोग घर के थोड़ा दूर पार्क में खेलने गए थे। तभी खेलते खेलते पीहू अचानक से पार्क से गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब मैं भागता हुआ अपने घर गया और मम्मी पापा को भी बताया। मेरा पूरा परिवार भी पीहू को बहुत कई सालों तक ढूंढता रहा, लेकिन पीहू हमें कहीं नहीं मिली। मेरे मम्मी पापा मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, जिसके दुश्मन की कोई कमी नहीं थी। राज मेरे पापा का नाम था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ काव्या शेखावत, जिससे पापा बहुत प्यार करते थे, और एक बेटा जो और कोई नहीं वंश था, 8 साल का था, और 2 साल लड़की थी, वही पीहू। और हम दोनों उनके जान से बढ़ के थे। वंश पीहू को अपने से एक पल के लिए दूर नहीं रखता था। पीहू भी अपने भाई का हाथ पकड़ तोतली आवाज़ में बोली, भैया मम्मी के पास जाना है, भूख लगी है। वंश को पीहू अपने गोद में आराम से उठाया और बोला, मम्मी कहाँ हो? पीहू को भूख लगी है। धीरे धीरे समय इसी तरह से अपने गति पर चल रहा था। हमारा परिवार हंसी खुशी से समय बिता रहा था, लेकिन पीहू के गुम हो जाने के बाद मम्मी पापा पूरी तरह से टूट गए थे। पापा को किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। एक दिन वह ऑफिस से घर लौट रहे थे। इसी कारण एक दिन दुश्मन ने गोली मार दिया, जिससे राजवीर इस दुनिया से दूर चला गया। वंश के ऊपर छोटी उम्र में ही अपने परिवार को संभालने का बोझ आ गया। मुझको तब झटका लगा जब माँ का कार एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल ही बदल गया और इंडिया से दूर चला गया। फ्लैशबैक इन वंश ने कहा, माँ को बताना होगा, और चढ़ पड़ा अपने माँ के कमरे में। सुनील जब वंश को जाता देख रहा था तो एक गार्ड्स ने कहा, आज बास को क्या हो गया है? सुनील ने कहा, बास को आज पहले कभी रोता नहीं देखा, लेकिन आज वह पिया को पीहू बता रहे हैं।
इसका मतलब कि वंश सर की बहन जो बिछड़ गई थी वह पिया मैडम है। गॉड्स ने कहा, सर लेकिन अब मैम शिव की पत्नी हैं जो बॉस का दुश्मन है। अब बॉस क्या करेंगे? सुनील ने कहा, मुझे नहीं पता कि बॉस क्या करेंगे। अगर बॉस ने शिव को मार दिया तो पिया मैम टूट जाएंगी। वो शिव से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। वंश माँ के कमरे आकर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ से पकड़कर कहा, माँ आपको एक बात बताना है। यह सब कहते हुए वंश की आंखों में आंसू थे और कहा, माँ हमारी पीहू मिल गई है। यह सुनते ही काव्या के हाथ में मूवमेंट हुआ। वंश ने हाथों को हिलते हुए पाया तो खुश होकर कहा, माँ हाँ माँ, आपकी जान मिल गई है। अब तो बड़ी भी हो गई है और बहुत बड़ी डॉक्टर भी बन गई है। फिर वंश हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम कर और माथा चूम कर कहा, माँ अब उठ जाइए, हम पीहू को आपके पास जल्दी लाएंगे और फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर नीरज का कॉल आया। उसने कहा, सर मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर एकदम से कांप गया और गुस्से में कहा, वंश मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर पिया को कुछ हुआ तो। और उसने गुस्सा होते हुए कहा, वंश तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है। और सीधे ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर घर की तरफ निकल गया। शिव ने अमन को फ़ोन करके पूछा, वंश कहाँ है? अमन ने कहा, सर वंश मुंबई में ही है। शिव ने कहा, यह किडनैप हो गई है, तुम वंश पर अपनी नज़र बनाओ। अभी दूसरी तरफ पिया को होश नहीं आया था। वह कमरे पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वंश अपने कदम पिया के कमरे की तरफ ले गया, जहाँ पर पिया किसी बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। वंश पिया को बच्चों के जैसा सोता देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गया और धीरे से कहा, पीहू अब तुम्हें हमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। फिर वंश पिया पर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर आ गया। तब सुनील ने कहा, सर उनके आदमी पिया मैम को हर जगह ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। वंश ने कहा, तुम सब लोगों पर नज़र रखो और ज़्यादा से ज़्यादा शिव के ऊपर, क्योंकि पिया के किडनैप होने के कारण शिव अभी बहुत खतरनाक हो गया है। सुनील ने यस सर कहा और चला गया। वंश अपने कमरे पर आकर सो गया। पिया की आंखें खुली और खुद को बेड पर पाई तो उठकर बैठ गई। खुद को एक दूसरे कमरे में पाकर जो बहुत खूबसूरत था, पिया एक पल के लिए कमरे को देखने के चक्कर में भूल ही गई, लेकिन फिर कमरे को गौर से देखने लगी और खुद को अनजान कमरे में पाकर बेड से खड़ी होकर कमरे का बाहर आई, क्योंकि घर बहुत खूबसूरत था। कुछ फीमेल मेड आकर सर नीचे करके बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? पिया ने मेड को कहा, मैं कहाँ हूँ? क्या यह घर शिव का है? तो उन्हें बोल दीजिए। उनमें से एक मेड ने कहा, मैम यह घर वंश शेखावत का है, हम सर को बुला देते हैं। यह कहकर मेड चली गई। पिया को अब घबराहट डर होने लगा और कसकर अपने कपड़े पकड़ लिया और खुद से कहने लगी, यानी हमें किडनैप किया गया है और शिव के बॉडीगार्ड्स को मारकर कुछ सुंघाया गया था जिससे बेहोश हो गई थी। यह सब सोचते लगी और रोने लगी और कहने लगी, शिव आप कहाँ हैं? आप तो हमसे वादे किए थे कि हमें कभी खुद से अलग नहीं करेंगे, लेकिन आप तो और हमें किसी ने किडनैप कर लिया। प्लीज़ शिव आ जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। यह सब कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वंश आ गया और पिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोइए मत, आपका ही घर है। जिस पर पिया ने जब यह बात सुनी तो पलटकर अपने कंधों से वंश के हाथों को दूर किया। वंश जब ने पिया को अपना दूर होते हुए देखा तो थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर वंश को खुद से दूर करा। पिया ने वंश को ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए पिया को तो बहुत अपनापन सा लगा।
लेकिन मन में ख्याल कुछ झटक कर कही, आपकी जो भी दुश्मनी हो उसमें हमें किडनैप करना नहीं चाहिए था। अगर हमारे पति को पता चला तो आपके साथ क्या करेंगे वह हम बता नहीं सकते। मन तो अपनी पीहू को बोलते हुए सुन रहा था। वह तो खुश होकर पिया के पास आने लगा। पिया यह देखकर डर से कांपने लगी और अपने कदम पीछे करने लगी और कहने लगी, प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम बोल रहे हैं। यह सब कहते हुए पिया बहुत क्यूट लग रही थी वंश को। वंश ने बिना एक पल गंवाए पिया को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, कितने सालों के बाद सुकून मिला है। पिया खुद को वंश के सीने से धक्का दे रही थी, लेकिन मजाल है वंश पीछे हो जाए। अंत में पिया हार मानकर थक गई। वंश के आगे कहा कि मेरी बहन कहाँ चली गई थी, हमने कहाँ कहाँ नहीं खोजा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने खोजा नहीं। कोई हाथ छुड़ाकर ऐसे जाता है क्या। हम कितना रोए। माँ पापा की क्या हालत हो गई थी तेरे जाने के बाद। पापा तेरे न होने से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। माँ तो कुआं में चली गई कार एक्सीडेंट की वजह से। इतना मिस कर रहे हैं हम इन सालों में ऐसा एक भी पल नहीं जिसमें तुझे न याद करे हों। यह सब कहते हुए वंश रो रहा था। पिया ने जब यह सुनी तो हैरानी से बस इतना ही बोल पाई, भैया। वंश ने जब पीहू के मुंह से अपने लिए भैया सुना तो उसका दिल बहुत खुश हो गया। वह पिया को अपने गले से लगा कर बोला और कहा, एक बार फिर से कहो भैया। पिया ने कहा, भैया भैया। हाँ पिया, मैं तुम्हारा भाई। पिया ने भी वंश को कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ पर मौजूद सभी फीमेल मेड और बॉडीगार्ड्स यह देखकर थोड़ा भावुक हो गए और भगवान से प्रे कर रहे थे कि इन दोनों की खुशियों को किसी की नज़र न लगे। पिया रोती हुई बोली, भैया। जिस पर वंश ने कहा, पीहू, हमने आपको बहुत ढूंढा। हम तो पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आपको पता है, आपके जाने के बाद तो पापा कहीं खो से गए थे और उनका बिजनेस भी लॉस होने लग गया था और माँ पर ख्याल ही नहीं रखते थे और ना ही हम पर। पिया यह सुनकर बहुत टूट गई थी कि उसके पापा नहीं रहे, लेकिन वंश ने उसे संभाल लिया और अपने गले से लगाकर बालों में सहलाते हुए कहा, अब नहीं। पिया भी आज इतने सालों के बाद अपनों को पाकर बहुत खुश थी और इतना ही बोली, भैया माँ कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वंश ने कहा, अब आप तैयार हो जाइए, फिर हम चलते हैं मिलने। पिया भी कहा, ठीक है। वह फिर कमरे में आकर तैयार होने लगी। वंश भी अपने रूम में जाकर तैयार होने लगा। आगे देखना यह है कि शिव पिया को खोजने के लिए क्या करेगा और जब उसे पता चलेगा कि वंश ने उसे किडनैप किया है तो क्या होगा। यह देखने के लिए कहानी पर इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।